हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। आज है 8 सितंबर 2020। देखते हैं आज के तमाम करंट अफेयर्स और इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे वो हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने नीचे दिया, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको ये बेनिफिट होगा कि पूरे महीने की पीडीएफ आपको एक साथ मिल सकती है। नए व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। लास्ट पे हम आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछेंगे जिनका आपको आंसर करना होगा। सो नाउ लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्रीज गवर्नमेंट रिसेंटली बैंड द प्रिंटिंग ऑफ डायरीज, कैलेंडर एंड फेस्टिवल ग्रीटिंग कार्ड्स? किस देश की सरकार ने हाल ही में डायरी, कैलेंडर और त्योहार के ग्रीटिंग कार्ड के मुद्रण पर प्रतिबंध लगा दिए है? सो रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली बैंड द प्रिंटिंग ऑफ डायरीज, कैलेंडर एंड फेस्टिवल ग्रीटिंग कार्ड्स। सो प्रिंटिंग पे इसलिए बैन किया गया, गवर्नमेंट ने यहाँ ये कहा है टू अडॉप्ट डिजिटल मीन्स टू पब्लिश सच मटेरियल। सो इन मटेरियल को पब्लिश करने के लिए अब डिजिटल मीन्स का यूज़ किया जाए, इसलिए ये प्रिंटिंग पे अब प्रिंटिंग को बैन किया गया है। और ये इसलिए किया गया है, इंडिया ने जो डिजिटल इनिशिएटिव लिया हुआ है उसको बढ़ावा देने के लिए ये एक स्टेप है। सो डिजिटल इंडिया की अगर बात की जाए, डिजिटल इंडिया इट वाज स्टार्टेड इन 1 जुलाई 2015 बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और ये शुरू किया गया था फ्रॉम इंदिरा गांधी इंदौर स्टेडियम, दिल्ली से। सो यहाँ से डिजिटल इंडिया की शुरुआत की गई थी ऑन 1 जुलाई 2015 बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज नेवी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द लार्जेस्ट नेवी ऑफ द वर्ल्ड? किस देश की नौसेना को दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना घोषित किया गया है? सो द नेवी ऑफ चाइना हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द लार्जेस्ट नेवी ऑफ द वर्ल्ड, और ये डिक्लेरेशन दी है बाय यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट, जिसको पेंटागन भी कहते हैं, बिकॉज ये जो यूनाइटेड स्टेट्स यहाँ का जो डिफेंस डिपार्टमेंट है, इनका हेड क्वार्टर इट इज़ लोकेटेड इन पेंटागन। सो यूएस डिफेंस को पेंटागन भी कहा जाता है। सो इनने रिसेंटली ये डिक्लेयर किया कि जो चाइनीज़ नेवी है इट इज़ द लार्जेस्ट नेवी ऑफ द वर्ल्ड, और इसमें जो नंबर 2 पर है वो है यूएसए की नेवी। सो चाइना की जो नेवी है इनके पास ओवरऑल बैटल फोर्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 350 शिप्स हैं एंड सबमरीन्स इंक्लूडिंग 130 मेजर सरफेस कम्बेटेंट्स। और यूएसए की बात की जाए तो इनके पास है 293 शिप्स। सो चाइना ये एक कंट्री है इन द एशिया। कैपिटल यहाँ की बीजिंग, और बीजिंग में ही हेडक्वार्टर है एससीओ का और AIIB का। एशिया का जो लार्जेस्ट रिवर है यंगची रिवर, इट इज़ आल्सो इन चाइना। इंडिया और चाइना के बिटवीन जो बाउंड्री लाइन है उसका नाम है मैकमोहन लाइन। और चाइना ने अभी रिसेंटली ग्लोबल डिप्लोमेसी इंडेक्स में चाइना ने टॉप किया था, और इसमें इंडिया का रैंक आया था 12th। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन डेयरी कंपनी टू बी रैंक्ड इन द रेबोबैंक्स ग्लोबल टॉप 20 लिस्ट? रेबोबैंक की वैश्विक शीर्ष 20 सूची में स्थान पाने वाली भारतीय डेयरी कंपनी कौन सी बनी है? सो रिसेंटली अमूल हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन डेयरी कंपनी टू बी रैंक्ड इन रोबैंक्स ग्लोबल टॉप 20 लिस्ट, और इसकी जो रैंकिंग आई वो आई है 16th नंबर पे आई है ये कंपनी। अब अमूल आई है तो अमूल से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। ये एक इंडियन डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी है बेस्ड इन आनंद इन द इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात। इट वॉज फाउंडेड 1946। फाउंडर है इसके त्रिभुवन दास पटेल, हेडक्वार्टर इसका आनंद गुजरात, और रुपिंदर सिंह सोडी हैं करंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अमूल। और अमूल तो आई है इसमें 16th नंबर पे। नंबर 1 पे आई है नेस्ले। ये एक स्विस मल्टीनेशनल फूड एंड ड्रिंकिंग प्रोसेसिंग कॉरपोरेशन है। इट वाज फाउंडेड इन 1866। फाउंडर है इसके हेनरी नेस्ले, हेडक्वार्टर इसका स्विट्ज़रलैंड में, और पॉल बल्के हैं पॉल बल्के इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ नेस्ले।
और नंबर 2 पर आए इसमें लैक्टेलिस। लैक्टेलिस ये एक फ्रेंच डेयरी प्रोडक्ट कंपनी है। इट वाज फाउंडेड इन 1933। हेडक्वार्टर इसका फ्रांस में। और एम्यूल बर्नर, ही इज द करंट CEO ऑफ लैक्टेलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज रिसेंटली वन ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020? हाल ही में किस कंपनी ने ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन AIMA चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020 जीता है? सो रिसेंटली NTPC has recently won All India Management Association चाणक्य नेशनल मैनेजमेंट गेम्स 2020। अब NTPC ने जीता है, तो NTPC देखते हैं क्या है। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये एक इंडियन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फाउंडेड इन नवंबर 1975, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली इंडिया में। और गुरदीप सिंह इज द करंट चेयरमैन एंड MD ऑफ नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, यानी NTPC। अब HCL ये क्या है? हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड। इट वाज फाउंडेड इन 1976 और हेडक्वार्टर इसका नोएडा UP में। और रोशनी नडार मल्होत्रा, ही इज द करंट चेयरमैन ऑफ HCL। और इन्फोसिस ये एक IT कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर इन बेंगलोर कर्नाटका एंड इट वाज फाउंडेड इन 1981। और NTC की अगर बात की जाए, अभी रिसेंटली जुलाई 2020 में CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड भी NTPC को ही मिला था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल बी द रिसेंट टेबल टेनिस वर्ल्ड कप 2020 बी ऑर्गेनाइज्ड? हाल ही में टेबल टेनिस विश्व कप 2020 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सो रिसेंटली ITTF हैज़ डिसाइडेड दैट द रिसेंट टेबल टेनिस वर्ल्ड कप 2020 जो नवंबर 20 में होगा, इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया। अब ITTF का ये डिसीजन है, तो ITTF से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, ये एक गवर्निंग बॉडी है ऑफ ऑल नेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशंस। इट वाज फॉर्म्ड इन 1926। हेडक्वार्टर इसका लॉस इन स्विट्जरलैंड में। और प्रेसिडेंट इसके थॉमस वैकार्ट। और मेंबरशिप है इसमें 226 मेंबर एसोसिएशंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु लॉन्च्ड इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप? हाल ही में किसने अंग्रेजी प्रो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? सो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन डॉक्टर रमेश पोखरियाल हैज़ लॉन्च द इंग्लिश प्रो मोबाइल ऐप। और ये एक मोबाइल ऐप है जिसके थ्रू कोई भी पर्सन, चाहे स्टूडेंट हो, टीचर हो या कोई और पर्सन हो, वो इस मोबाइल ऐप के थ्रू अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकता है। सो ये लॉन्च किए बाय मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रमेश पोखरियाल ने। तो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इसका नाम था पहले MHRD, अब रिसेंटली इसका नाम बदल के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द आई रखवाली ऐप? किस राज्य सरकार ने आई रखवाली ऐप लॉन्च किया है? रिसेंटली पंजाब स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड द आई रखवाली मोबाइल ऐप। इस ऐप के थ्रू ये हेल्प करेगी टू इम्प्रूव द ग्रीनरी एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। ग्रीनरी को इम्प्रूव करने के लिए और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉन्च की गई है ऐप आई रखवाली। अब ये लॉन्च की है पंजाब ने, तो पंजाब से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। ये है मैप में पंजाब रेड कलर में, कैपिटल यहाँ की चंडीगढ़ और इस ये जॉइंट कैपिटल विद हरियाणा की कैपिटल भी चंडीगढ़ ही है। और खुद चंडीगढ़ ये एक यूनियन टेरिटरी है। गवर्नर यहाँ के VP सिंह बंडोर और चीफ मिनिस्टर यहाँ के कैप्टन अमरिंदर सिंह। पंजाब का नाम पड़ा है 5 रिवर्स की वजह से, दैट आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। ये इंडस रिवर की 5 ट्रिब्यूटरीज जिसमें सतलुज, रावी, ब्यास, चिनाब, झेलम, ये 5 रिवर्स हैं। दे आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस रिवर। और इन्हीं 5 रिवर्स के नाम पर पंजाब का नाम पड़ा है। और इसमें से 3 रिवर्स सतलुज, रावी एंड ब्यास, दे फ्लो थ्रू द इंडियन पंजाब। पंजाब का फेमस डांस है भांगड़ा एंड गिद्दा, ये भी आपको नाम याद रखने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वाज द रिसेंट पैंग लहबसोल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? हाल ही में पंग
लहबसोल त्योहार कहाँ मनाया गया? सो इन सिक्किम स्टेट रिसेंटली द पेंग लहबसाल फेस्टिवल वाज सेलिब्रेटेड। पंग लहबसाल फेस्टिवल ये एक यूनिक फेस्टिवल है और ये सेलिब्रेट किया जाता है टू ऑफर थैंक्स टू माउंट कंचनजोंग द गार्जियन डाइटी ऑफ सिक्किम। अब ये सेलिब्रेट किया गया इन द सिक्किम। तो सिक्किम से रिलेटेड फैक्ट्स देखते हैं। ये एक स्टेट है इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। इट बॉर्डर्स तिब्बत इन द नॉर्थ, भूटान इन द ईस्ट, नेपाल इन द वेस्ट एंड वेस्ट बंगाल इन द साउथ। देखते हैं मैप में। सो ये है यहाँ पे सिक्किम। ईस्ट में इसके भूटान है, वेस्ट में है इसके सिक्किम, नॉर्थ में है इसके तिब्बत और नीचे साउथ में है इसके वेस्ट बंगाल। कैपिटल यहाँ की गंगटोक, गवर्नर यहाँ के गंगा प्रसाद, चीफ यहाँ के प्रेम सिंह तमांग। यहाँ का 35% ऑफ द स्टेट दैट इज कवर्ड बाय कंचनजोंग नेशनल पार्क जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। और कंचनजा जिसको कंचनजंगा भी कहा जाता है, इट इज़ द थर्ड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज रिसेंटली बीन अवॉर्डेड टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020? हाल ही में टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 से किससे सम्मानित किया गया? सो रिसेंटली ऑन 5 सितंबर जिस दिन टीचर्स डे था उस दिन टीचर्स ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था डॉक्टर राजकुमारी चौहान को। ये हैं डॉक्टर राजकुमारी चौहान और इन्हीं को अवार्ड दिया गया टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। और मिस सुधा पनोली शी हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर नेशनल अवार्ड ऑफ टीचर्स 2020। अब डॉक्टर राजकुमारी चौहान को दिया गया है टीचर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020। सो ये हैं फ्रॉम देहरादून। डॉक्टर राजकुमारी चौहान ये देहरादून की हैं। देहरादून दैट इज़ द विंटर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड और उत्तराखंड की समर कैपिटल ये है गैरिसन। और देहरादून में ही द इंडियन मिलिट्री एकेडमी या जिसको ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी भी कहा जाता है, ये लोकेटेड इन द देहरादून ऑफ उत्तराखंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इनॉग्रेटेड द मास्क एटीएम रिसेंटली? हाल ही में किस राज्य ने मास्क एटीएम का उद्घाटन किया है? रिसेंटली इन उत्तर प्रदेश मास्क एटीएम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली। आज तक आपने सुना होगा कि एटीएम से पैसे निकलते हैं, बट आज आप फर्स्ट टाइम ये सुन रहे हैं कि एटीएम से अब आपको मास्क भी मिलने वाले हैं। सो ये हुआ इन द सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। तो वहाँ ये डिस्पेंसिंग मास्क हो रहा है और यहाँ जो एटीएम है यहाँ आपको 5 रुपीज़ डालने होंगे इस एटीएम में और वहाँ से आपको मास्क मिलेगा। तो इट्स इनॉग्रेटेड इन द सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। तो सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट यहाँ एक सहारनपुर बोटेनिकल गार्डन है जिसको कंपनी गार्डन भी कहा जाता है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट गार्डन ऑफ इंडिया। देन ग्लोबली इट्स फेमस फॉर वुडन हैंडीक्राफ्ट, वुडन हैंडीक्राफ्ट के लिए भी काफ़ी फेमस है सहारनपुर। देन सहारनपुर में ओनली प्लेस इन इंडिया टू हैव पोस्टल टेलीग्राफ ट्रेनिंग सेंटर। सो पोस्टल टेलीग्राफ ट्रेनिंग सेंटर जो इंडिया में एक ही सेंटर है ये सहारनपुर में ही है। अब रिसेंटली यहाँ मास्क एटीएम भी इनाग्रेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिटिश पत्रिका प्रोस्पेक्ट ने भारत के किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को टॉप थिंकर 2020 के रूप में नामित किया है? रिसेंटली द ब्रिटिश मैगजीन प्रोस्पेक्ट नेम्ड द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया टू द टॉप थिंकर 2020। सो रिसेंटली केरला की हेल्थ मिनिस्टर के शैलजा शी हैज़ बीन चोजन बाय द प्रोस्पेक्ट मैगजीन यूके एज टॉप थिंकर ऑफ द ईयर 2020। सो इसमें ये नंबर 1 पे आई है और इनको नंबर 1 इसलिए दिया गया क्योंकि उन्होंने कोविड-19 से निपटने के लिए इनका बहुत अहम रोल रहा है इन द स्टेट। सो इनको इसलिए टॉप थिंकर ऑफ द ईयर दिया गया है। और इसमें नंबर 2 पर आई न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डन, ये ही कैम एट द सेकंड प्लेस। मैगजीन ने जो हेल्थ मिनिस्टर केरला की के शिलजा, इनके कमेंट में ये भी लिखा है कि शिलजा वाज द राइट वुमेन एट द राइट प्लेस। ये हैं के शिलजा, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ केरला, और इन्हीं को ये टॉप थिंकर 2020 का अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विद्या कनुका योजना किस राज्य सरकार में शुरू किया गया? विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड विद्या कनुका स्कीम रिसेंटली? सो हाल ही में आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट स्टार्टेड द विद्या कनुका योजना रिसेंटली। और इस स्कीम के तहत जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री यूनिफॉर्म, नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक्स, ए पेयर ऑफ शूज़, 2 पेयर ऑफ सॉक्स, अ बेल्ट, स्कूल बैग,
तो इन तमाम स्टूडेंट्स दे विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स which needs to be provided to the student under जगनंदा विद्या कानूका स्कीम। अब आंध्र प्रदेश में ये स्कीम लॉन्च की गई है। तो ये है मैप में आंध्र प्रदेश। यहाँ की 3 कैपिटल्स है, विशाखापट्टनम यहाँ की एग्जीक्यूटिव कैपिटल, अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल एंड कर्नूल यहाँ की जुडिशियल कैपिटल। गवर्नर यहाँ के विश्वभूषण हरिचंदन और चीफ मिनिस्टर यहाँ के YS जगनमोहन रेड्डी। निष्ठा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम रिसेंटली लॉन्च किया गया इन आंध्र प्रदेश। द रजिस्ट्रेशन ऑफ हाउस साइट्स फॉर वुमेन फ्रॉम वीकर सेक्शंस, ये भी यहीं लॉन्च किया गया। अब रिसेंटली हमने 1-2 दिन पहले पढ़ा था कि दे बैन ऑनलाइन गेम्स लाइक रम्मी एंड पोकर, इनको भी यहाँ बैन किया गया इन आंध्र प्रदेश। ये थे आज के तमाम करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आंसर ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चन। विच नेशन विल बी होस्टिंग क्वाड मीट? सो क्वाड मीट इट विल बी होस्टेड बाय इंडिया। देन मैंने आपसे पूछा जलियांवाला बाग मैसेकर, ये हुआ था ऑन अप्रैल 1919 में। देन मैंने आपसे पूछा था कि इस वक्त इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं और कितने शेड्यूल्स हैं। सो करंटली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ 448 आर्टिकल्स in 25 parts and 12 schedules. Now, question of the day for you. Which state has topped the country in latest ease of doing business rankings? So, इनमें से किस स्टेट ने टॉप किया है इन द लेटेस्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में? तो इसका आपको नाम बताना है इन द कमेंट बॉक्स। देन गांधी इरविन पैक्ट, ये कब साइन हुआ था, इसकी आपको डेट बतानी है। देन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैम इनटू इफेक्ट फ्रॉम, कौन सी डेट को इट कैम इनटू इफेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये भी आपको, ये 3 क्वेश्चंस आपको इनका आंसर करना है इन द कमेंट बॉक्स। सो इट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और इन वीडियोस को शेयर भी करें। सो माय व्यूअर्स रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।